पैसे नहीं थे तो मैं कभी कभी अक्सर कर वो मिड डे मील होती है ना, 8 रुपए का खाना मिलता है प्रधानमंत्री योजना, उसमें भी चला जाता था। मैंने फिर भारतीय विवाद पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। एक और बेहतरीन जर्नी के साथ आपके साथ ताजा हो रहा हूं। आज जो हमारे साथ शख्स बैठे हैं, ये इन्होंने हाल ही में अग्निवीर परीक्षा की पास हुए हैं। मेरिट में इनका सिलेक्शन हो चुका है लास्ट मेरिट में। दोस्तों, इनकी जर्नी है, इनकी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टेड है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से जब लड़का गवर्नमेंट ज्वाइनिंग होती है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही रोमांस होता है। तो उसी फील्ड में हमारे साहिल भाई हमसे जुड़े हैं। साहिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विवाद पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। साहिल, कैसे हो? जो नितिन भाई आपने हमें यहाँ पर बुलाया, तो हम बहुत ही आपका धन्यवाद करते हैं। साहिल भाई, आप अपने बारे में बताओ। तो भैया, मैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा था। LKG क्लास से 8वीं क्लास तक हमारे जो प्राइवेट स्कूल है ना, ये पब्लिक स्कूल, उसमें मैंने पढ़ाई की थी। उसमें पढ़ाई करने के बाद तो हमारा गांव का जो ग्रामीण सीनियर हाई स्कूल है ना, 4 साल में उसमें पढ़ाई की। उसमें फिर 10वीं क्लास में 70% बनी। उसके बाद फिर मैं 11वीं में हो गया, तो मैंने आर्ट ली। आर्ट के बाद फिर मैं 12वीं में एग्जाम दे दिया, तो मैं 70% हुआ। यानी कि आपकी 10वीं और 12वीं में 70% आपका पास आउट अंक रहे। तो आप अपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी अच्छी परसेंटेज है, मैं 10वीं के बाद साइंस फील्ड में जाऊँ, बायो फील्ड में जाऊँ या कॉमर्स फील्ड में? नितिन भाई, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा। सोचते लोग ये करूँ। हमारे एक सर थे, बहरौड के लेक्चरर थे जी, सतपाल सर जी थे। उसने मैं रोज बोलता था प्रार्थना स्थल पर, हम पढ़ते थे 12वीं क्लास में, ये जो मैथ, ये बोलता था जिनके पास मैथ साइंस है उससे कोई लेना देना नहीं है, आर्ट वाले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सही बात है, सब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखती साहिल भाई। अगर बंदा में करने का हुनर हो, कुछ कर खोने का जज्बा हो, तो वो आर्ट्स साइंस कोई बैकग्राउंड की जरूरी नहीं है। आर्ट्स वाले बच्चे अधिकांश बहुत अच्छी पोस्टों पर होते हैं। तो साहिल भाई, जब आपने 12th में पास आउट हुए, 12th पास आउट होने के बाद फिर आपकी जर्नी क्या रही? तो उसके बाद जर्नी, उसके बाद हमने रिजल्ट किया, वेट किया 12वीं के बाद रिजल्ट कब आएगा, 12वीं का। तो 1 महीना बाद रिजल्ट आया। उसके बाद 70% समथिंग बना। तो इतने दिन से मौज ले रहा था घर पर। तो फिर मैंने सोचा, यार किसी ने, हमारे गांव में एक लड़का है राहुल नाम का, हमारे दूसरे मोहल्ले में रहता है, उसने मुझे मोटिवेट किया, यार एक बार फाइल फॉर्म भर के। मैंने फिर भी कुछ नहीं सोचा, मैं सोच रहा था नहीं यार, नहीं लगे लोग अपने वैसे काम करते थे ना। फिर उसने मोटिवेट किया, फिर बोला यार डाल देगा। मैंने फिर उस कहने से डाल दिया, एक बार डालते। तो उसके बाद में हमारा अलवर से लगाया था पढ़ने की। अच्छा, आप तैयारी करने के लिए, अग्निवीर की तैयारी करने के लिए आप अलवर? हाँ, ओनली वहाँ पर मैंने 1 महीना तैयारी की थी, तो अच्छी स्टडी की थी वहाँ पर। हाँ, सेल्फ स्टडी। कोचिंग वगैरह की थी क्या? कोचिंग? हाँ, कोचिंग ज्वाइन की थी। हाँ, कोचिंग ज्वाइन। कोचिंग में आपने तैयारी की? हाँ, बढ़िया तैयारी। और एग्जाम फाइट कर दिया। एग्जाम फाइट होने के बाद क्या रहा? एग्जाम फाइट होने के बाद में, तो उसके बाद भाई वो एग्जाम फाइट होगा, तो उसके 1 महीने बाद वो आ गया तुरंत रिजल्ट। फिजिकल डेट आ गई। तो 5 तारीख को फिजिकल डेट था। तो फिजिकल देने के लिए अलवर यार उधर बहुत ही फिजिकल हुआ। कौन सी जिला यार अलवर उसके बाद आपका फिजिकल क्लियर हो गया। आज का और आज 21 नवंबर है, आज मेरे लिस्ट में मेरा नाम आ। यानी कि आपकी जो मेडिकल फिजिकल सारे क्लियर होने के बाद में आप आज फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं, अग्निवीर के जवान बन चुके हो। तो कैसी खुशी महसूस हो रही है? भाई, आपकी दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से बहुत ही खुशी हो रही है। जो हमारे घर में मैं पढ़ने के लिए गया था ना सर जी, तो हमारे घर में पैसे बोल रहा था, ऐसे हमारे कोई नहीं, कोई सरकारी जॉब नहीं पढ़ने वाला हमारे घर में।
जी हमारे परिवार में। तो उसके बाद ये घर वालों ने पैसे दिए, इससे उधर से 20-25 हजार रुपए किए दवाई पढ़ने के। हाँ, यानी कि आपके पास उस समय इतने पैसे भी उपलब्ध नहीं थे कि जो आप पढ़ने जाएं, पर फिर भी आपने योजना बनाया। फिर भी मैंने सोचा एक बार पढ़ने के लिए चले, तो एक बार घर वालों को मैंने बोला एक बार देखे थे। साहिल भाई, ये आपकी पहली भर्ती थी? हाँ, 12th क्लास के बाद फर्स्ट भर्ती। 12th के बाद आपकी हाँ, ना कोई मेरे पास नहीं, आपके पास ग्रेजुएशन थी और 12th के बाद आप पास आउट हुए और पास आउट होने के बाद में आपने भर्ती डाली और आपका आज फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। साहिल भाई, आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपने भाई इस 12th तक जब लेवल होता है तो बंदे क्या है कि अक्सर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या ये आपके जो फादर हैं वो क्या करते हैं? मेरे फादर वही काम करते हैं, इतने ऐसा घर का जमींदार करते हैं, वैसे बेचारे जो काम करता है वो आपका मजदूरी करते हैं। हम भी ऐसे करते थे। आपने भी क्या किया खूब किया, जमींदार घर पर ट्रैक्टर चलाते हैं, जो भी काम मिलता था वो करते थे। यानी कि आप ट्रैक्टर चला के लोगों के जो कार्य होते हैं वो पैसों के लिए कार्य करने जाते थे। हाँ। आपके व्हीकल से, यानी कि आपने भी काम के पैसे कमाने के लिए प्रयास किए पहले ही, ऐसा नहीं है कि आप चल के आगे। तो साहिल भाई, कभी ऐसा मन रहा हो आपका कि भाई मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करूंगा, इस मतलब कि कोई टारगेट हो गई ये भर्ती है या पोस्ट है, इसको मैं अचीव करूंगा? टारगेट तो नितिन भाई मेरा कुछ नहीं था। 12वीं में हमें सर ने वो किया मोटिवेट, हमारा सर ने बोला ना, मैं बेरोड वाला दत्तपाल जी, उसने बोला, उसने मोटिवेट बहुत किया। एक बोले हमारा जो सोशल साइंस पढ़ा था हमारे लिए, उन्होंने मोटिवेट किया, तो उनके मोटिवेट वही मैंने सोच लिया कुछ कर दिखाए बस। वो तो यानी कि उनके मोटिवेशनल को आप लेकर चले और आपने आज बहुत अच्छी पोस्ट को हासिल किया है। बहुत बहुत बधाई साहिल भाई आपको। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप और अच्छे प्रमोशन के भागीदार हो और अच्छे पोस्टों के भागीदार बने इस जिंदगी में, जिससे हम आपको बार बार हमारे ऑफिस पर बुलाते रहें, आपसे कारगम्यता करते रहें। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है जीवन में जो आप अचीव नहीं कर सकते, पा नहीं सकते। एक साहिल भाई जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके फैमिली बैकग्राउंड अगर जाने तो कुछ भी नहीं है, कोई भी शिक्षित व्यक्तित्व नहीं है जिन्हें मार्गदर्शन कर सके, परंतु फिर भी एक गुरुदेव के इन्होंने कथनों पर चलकर, जो कि आप फिलहाल शायद यहाँ पर स्टडी पढ़ा भी नहीं रहे हैं, 12th बेस पे उन्होंने पढ़ाया था इन्होंने इनको, और उसी बेस पे इन्होंने अपने आप को काबिल समझा और अपनी परीक्षाओं में जटिल रूप से लगे रहे। दोस्तों, मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। आप वो कार्य कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, आप वो हो जो कोई नहीं है। आपके पास मैन ऑफ पावर वो है जो कोई भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हताश ना होएं और अच्छे इसी प्रकार से अपने कार्य को करते रहें। लोग बहुत सारी वेदनाएं बताएंगे आपको कि ये आप नहीं कर सकते। साहिल भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपसे किसी ने कहा हो कि आपके परिवार में तो कुछ भी नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकते? ऐसा भाई परिवार वालों ने नहीं बोला, गांव के लोग ने बोला है, यार ये तो कुछ नहीं कर सकता है पढ़ने के लिए। आपको नितिन भाई मैं बता दूं, जब मेरा पेपर फाइट हुआ था ना पहली बार, तो फर्स्ट में गाँव वाले बहुत ने सोचा, गाँव वाले ने बहुत है, उन्होंने सोचा यार ये इसका पेपर कैसे फाइट हो गया, ये तो पढ़ता भी नहीं था, काम वाम करता था। यानी कि बहुत आलोचना जब आप पेपर पास आउट हुआ था तो लोगों ने बहुत आलोचना की, वैसे ही हो गया होगा यार, मतलब यार कैसे हो गया इसका। तो फिर आपने डिमोटिवेट नहीं हुए? मैं डिमोटिवेट नहीं गया, मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। नितिन भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी कि आपने उनकी बातों को और पावर समृद्धता कठोर बनाया आपको, और आप और अपनी मेहनत को करके दिखाना है। सही बात की है साहिल भाई ने। कभी भी किसी की बातों को इग्नोर करना सीखना चाहिए, क्योंकि इग्नोर अगर व्यक्तित्व करता है तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो वो कोई नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि साहिल भाई से भी किसी ने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, परंतु इन्होंने फिर भी बहुत कुछ किया। तो मोटिवेट करने का कोई एक एक्चुअल इफेक्ट नहीं होता दोस्तों। जो कुछ करते हो आप बेटर लाइफ लेकर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और साहिल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं ईश्वर से कि ये बहुत ज्यादा उन्नति प्राप्त करे और ही अच्छी सर्विसों में सेवाएं देते रहे, अक्सर मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।